Hello students, this is Rakesh Misra and now I am going to describe you class 9th, the remaining portion of class 9th, the remaining portion of tissue system. Keep in mind the remaining portion of tissue system. Today's video lecture you have studied how do our body and other living being body organize in form of cell, in form of tissue, and then organ system, and then the complete body. In this video lecture I will describe you how many types of tissues and what are the key difference between plant tissue and animal tissue. तो प्रीवियस वीडियो के कंपेयर में इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा. सो बी साइलेंट एंड लिसन मी केयरफुली. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लेसन. द की डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स and animals tissue. As you all know, the plants bodies are fixed. To compare than the animals, plants bodies are fixed and they cannot move place to place as like you, me and other cow, buffalo, etc. So the plants tissues are actually packed together. They do not have a loose connection as like the human being. This is a plant tissue. Suppose that this is the plant body and this is the any animal body like me, you, etc. तो प्लांट की बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं सेल से मिलके बनते हैं, ये पूरी तरह से क्या होते हैं, पैक होते हैं. उनके बीच में पूरी तरह से पैकिंग होती है. लिग्निन की, सुबेरिन की, पैक्टिन की, ये पूरी तरह से पैकिंग होती है. दीज आर पैक्ड. एनिमल सेल्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं, ऐसे कनेक्शंस होते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं जंक्शन. ये आप 11th में आएंगे तो उसको अच्छे से समझाया जाएगा, जिसको बोलते हैं सेल जंक्शन. सेल जंक्शन. और ये सेल जंक्शन का की पॉइंट, सेल जंक्शन का की फीचर क्या होता है कि ये सेल को लूजली पैक्ड रखते हैं. क्या रखते हैं? लूजली पैक. और ये लूजली पैक रखने के कारण ही ये सेल जो है आपस में पूरी तरह से टाइट नहीं हो पाते हैं और बॉडी को पूरी तरह से टाइट नहीं रखते हैं. इसके कारण इंसान की बॉडी और बाकी लिविंग बीइंग जो एनिमल्स है वो प्लेस टू प्लेस मूव करती रहती. तो ये की डिफरेंट हो गया. बाकी नोट्स में आपको ये पूरी तरह से मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा कि क्या और फीचर्स होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. किसके एंगल से? की डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज. दूसरा मेन डिफरेंट क्या होता है, प्लांट्स में जितने भी टिश्यूज होते हैं सबका अलग अलग काम होता है और लोकेशन भी फिक्स होता है. मींस टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर लोकेलाइज्ड एंड परफॉर्म फंक्शन एज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस. जैसे कोई टिप पे होगा, प्लांट के एकदम टिप पे होगा या रूट के या शूट के टिप पे होगा तो उसका काम सेल डिवीजन का है, उसका दूसरा काम नहीं होगा. प्लांट्स का अगर कोई कंडक्शन का काम करता है जैसे जाइलम फ्लोएम, तो उसका काम सिर्फ वाटर को सॉइल से टॉप पे ले जाना और फूड प्रोडक्शन, फूड चीज जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होगा उसको ले जाने का काम दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू करता है. तो टिश्यू का काम यूनिक होता है. एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता है. एनिमल्स टिश्यूज डू नॉट हैव वैरायटीज एंड डू नॉट हैव स्पेशल लोकेशन. यानी पूरी बॉडी में सारे हर तरह के सेल्स पूरे बॉडी में पाए जाते हैं. ये आपको जानना है. ठीक है, एनिमल्स के बॉडी में जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में होता है. ठीक है, और इसमें ऐसी बात नहीं. इसमें जो टिप पे होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो कहीं और पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप नोट आउट करना है, नोट डाउन करना है. और बाकी चीजें आपको किससे मिल जाएंगी? बाकी चीजें आपको नोट से मिल जाएंगी. ठीक है, सो विदाउट डिले टाइमिंग लेट आई डिस्क्राइब यू द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. अब हम सिर्फ प्लांट टिश्यू की बात करेंगे. ठीक है,
प्लांट टिश्यू के फुल डिस्क्रिप्शन के बाद हम क्या बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो में देखते रहेंगे, अच्छे से रिवाइज करके इसको सुनते रहेंगे और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, तभी आप समझ पाएंगे। नोट्स तो मैं भेजूंगा ही पार्टिकुलर हेडिंग के साथ, बट आप जो है नोट्स अपने सेल्फ वीडियो के को देख देख के बनाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं प्लांट टिश्यू की, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। नाउ द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यू। तो प्लांट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स टिश्यूज जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये होता है कि ये मर्टॉस, मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है वो एक वर्ड मर्टॉस से रिलेटेड है। मर्टॉस का मतलब होता है सेल डिवीजन और डिवाइडिंग। हम सेल डिवीजन को सेंस में ले रहे हैं। मर्टॉस का बेसिक रीजन क्या होता है, डिवाइडिंग। यहां पे सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो हमको ये जानना है कि दोनों में बेसिक जो की डिफरेंट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, जो बेसिक की डिफरेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में, जो बेसिक डिफरेंट होता है जिसको हमको पढ़ना है, जानना है, वो आखिर क्या होता है। ठीक, चलो बताते हैं। एक्चुअली ये प्लांट्स के उस पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स के उस पार्ट में पाए जाते हैं जहां पे सेल डिवीजन सबसे तेज होता है। ठीक है, सो लिखेंगे इट फाउंड रैपिड सेल डिवाइडिंग पार्ट्स, यानी कि ये प्लांट्स के उस पार्ट में पाए जाते हैं जहां पे सेल डिवीजन सबसे तेज होता है, और ये प्लांट्स के उस पार्ट में पाए जाते हैं जहां पे सेल डिवीजन पूरी तरह से सीज्ड हो जाता है, यानी कि बंद हो गया होता है। दैट इज सीज्ड सेल डिवाइडिंग पार्ट्स, यानी कि ये ऐसे पार्ट में पाए जाते हैं जहां पे सेल डिवीजन पूरी तरह से क्या हो जाता है, सीज्ड हो जाता है। ठीक है, ये आपको जानते रहना, ये आपको लिखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं, ये टेम्पररी सेल होते हैं। टेम्पररी मतलब क्या है कि एक सेल डिवाइड किया, दो सेल बनाया, ये दो सेल डिवाइड किया, ये चार सेल बना लिया। अब ये चारों जो है एक समय ऐसा आएगा कि सेल डिवीजन की एबिलिटी खो देंगे और ये क्या बना लेंगे, ये फिक्स हो जाएंगे एक जगह, और ये तब दूसरा काम करने लगेंगे। कोई प्रोटेक्शन करने लगेगा, कोई कंडक्शन करने लगेगा, तो कोई दूसरा काम। ठीक है, कोई प्लांट को सपोर्ट करने लगेगा। तो ये जब सेल डिवीजन की कैपेसिटी जब तक रहती है तब तक तो ये प्लांट्स को लेंथ, हाइट, वेट ये सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सेल डिवीजन की एबिलिटी जैसे ही इनकी खत्म होती है, ये प्लांट्स में दूसरा काम करने लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कोई सेल बिना वजह के प्लांट्स में रहता है, ये प्लांट्स में दूसरा दूसरा काम करने लगते हैं। इस वजह से ये जो है जब अपना सेल डिवीजन की कैपेसिटी खत्म कर दें तो ये टिश्यूज जो है ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट। यानी परमानेंट जो है इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो टेम्पररी सेल्स यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के क्या होते हैं, एक मॉडिफाइड पार्ट होते हैं। ठीक है, और बेसिक क्या क्या की डिफरेंट है, लिसन। इसके जो सेल होते हैं, किसके, मेरिस्टेमेटिक, वो सेल से ही टिश्यू बनते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है सेल डिवीजन की, और परमानेंट टिश्यूज के जो सेल होते हैं उसमें पूरी तरह से कैपेसिटी सेल डिवीजन की खत्म हो जाती है। और मैं बात करूं तो इसके जो सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है, कोलाइडल फॉर्म में डेंस होते हैं, और ये जो है डेंस नहीं होते हैं। ठीक, ये पूरी तरह से या तो फिक्स हो जाते हैं या फिर दूसरा फंक्शन यानी कि दूसरे काम में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो ये आपको जानना है कि इसके सेल जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के वो डेंस होते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं इसमें जो साइटोस्केलेटन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस यूनिट में पढ़े होंगे साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, जैसे
उसका जो सेल सपोर्टिंग सिस्टम होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में, जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, सिस्टर्नीर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है चीफ उसके सेलुलर कंपोनेंट्स है। इसमें उसकी संख्या कम होती है। न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। रीजन क्या है कि न्यूक्लियस से ही सेल डिवीजन के इंफॉर्मेशन रिलीज होते हैं सेल को, और सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो पाता है। यानी कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, आप प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे, और ये सेल डिवीजन जो है इस वजह से हो पाता है क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और ये फिर जो है सेल डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी कॉपी बनानी होती है इसलिए इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। इस वजह से क्या होता है कि ये सेल को डिलीवर कर पाते हैं, अपने बाकी जो नेबरिंग सेल है उसको इंफॉर्मेशन रिलीज कर पाते हैं। ठीक है, और ये सब सारी चीजें इसमें नहीं होती, यानी कि इसमें साइटोस्केलेटन ज्यादा होता है और न्यूक्लियस छोटा होता है। ठीक है, अब आगे की मैं बात करूं तो इसमें जो है क्रोमोसोम्स, किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के सेंटर में, यानी न्यूक्लियस में होता है सेल के सेंटर में, वो डेंस होता है, और इसमें क्या होता है ये कम न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं काफी कम होते हैं। इसका सेल वॉल जो होता है थिन होता है। किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। ठीक है, और वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल आप पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 टाइप का सेल वॉल होता है, और वो तीनों जो है परमानेंट टिश्यूज के फीचर्स है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल यानी सिंगल। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर सेल वॉल 3 लेयर का होगा तो ये सेल जो है डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होगा क्या कि ये एक सेल इतना मोटा सेल वॉल लिए होगा तो ये जल्दी से सेल डिवाइड, क्योंकि सेल प्लेट बनाने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल बता देंगे। तो ये चीजें आपको जानना है, ये समझना है। बाकी क्या होता है इसमें, वैक्यूल जो होता है वो छोटा होता है, फूड वैक्यूल छोटा या फिर लैक होता है, यानी होता ही नहीं। और इसमें फूड वैक्यूल काफी बड़ा होता है क्योंकि फूड इसमें स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी सेल डिवाइड होते रहना है, इसलिए इसमें फूड वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं होती। ये सब आपको जानना है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप नोट कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। थैंक यू।